तो गुड इवनिंग क्लास। आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है, जस्ट कीप गोइंग, ठीक है। डोंट वरी अबाउट क्या होने वाला 24 मई को। सिंपल सी एक बात है, दे समथिंग कॉल्ड, आपका क्या होता है, दे समथिंग कॉल्ड बेस्ट पॉसिबल वे या बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो इस समय ओके, लाइफ में हमेशा रखना, देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट इज बेस्ट पॉसिबल थिंग। तो जो लोग 2026 से पेपर दे रहे हैं उनसे मैं बोलूंगा, आपके लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है, जस्ट गिव योर बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 23-24 दिन। इसके अलावा तुम ज्यादा सोचोगे या सोचोगे अगली बार कर लो या अभी छोड़ देता हूँ, आज 2-3 लोग मैसेज आए, तो ये तुम 27 में भी करने वाले हो। क्लियर? क्योंकि वो ना हैबिट होती है। एक माइकल जॉर्डन थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी, ग्रेटेस्ट फुटबॉलर और ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ द टाइम, दैट वंस यू क्विट इन अ लाइफ इट बिकम्स योर हैबिट, सो नेवर क्विट। गॉट इट? नेवर क्विट। एक बार आपकी आदत पड़ी ना आसान रास्ता चुनने की, इट बिकम्स, माइंड बहुत गंदा होता है। माइंड ऑलवेज, मन जो होता है ना वो हमेशा आसान रास्ता चाहता होता है, क्योंकि वो क्यों फाइट करे। क्लियर? तो डोंट क्विट, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग ऑन अ डेस्टिनी। ओके, डेस्टिनी विल प्ले रोल, कब करेगी यू नेवर नो, बट इट विल प्ले। आज गिव अप मत करना, 23-24 दिन करते रहना। ओके, सीसेट पे आते हैं। सीसेट प्लीज हवा मत बनाना, हवा मत बनाना। सिर्फ 2023 का पेपर ऐसा था विच वॉज नॉट कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी सारे पेपर में आसानी से एक स्ट्रेटजी से बेसिक मैथ और रीजनिंग से आपका सीसेट निकल जाएगा, ठीक है। सो आप हमेशा याद रखना, जो प्रिपेयर करते हो दैट इज नॉट फॉर द टफ। जैसे मैंने आपको जीएस की एनालिसिस कराई है, तो आई नेवर टोल्ड टू ऑल ऑफ यू कि आपको जो 15-20 क्वेश्चन टफ आते हैं उनकी प्रिपरेशन करो, मैंने कभी नहीं बोला है। आई ऑलवेज फोकस ऑन दोस 50 क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन नॉलेज। सेम केस विद द सीसेट। सीसेट में मैं टफ क्वेश्चन कभी नहीं कराऊंगा, देयर इज नो नीड। और यूपीएससी तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग, 20+ तुम उसमें रीजनिंग सही करो और 20 के आसपास मैथ रीजनिंग कर लो, सो दैट 40 स्टार्ट सही हो, 90+ मार्क्स आ जाए। सिंपल से मैथ है, 90+ का टारगेट करो, 20+ आपके रीजनिंग में और 20 के आसपास मैथ और रीजनिंग में हो जाएंगे। 100% 17 से 20 क्वेश्चन आपके इजी आते हैं ऑन एन एवरेज 55 में से, ठीक है। इजी मतलब इजी, मॉडरेट भी नहीं बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपके 2 लेक्चर ले रखे हैं, 3 लेक्चर ले रखे हैं सीसेट पे, 2 आपके रीजनिंग पे हैं। आप प्लीज यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हो, आई हो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है। तो 2 आपके रीजनिंग के हैं, कॉम्प्रिहेंशन के, एक रीजनिंग का था। तो अनफॉर्चुनेटली चैनल हैक हो गया और पता नहीं किसका जो दिमाग था। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, उसको भी पॉज कर रखा है क्योंकि उसमें मैं करा चुका हूँ मैक्सिमम चीजें। और भी प्लस मेरा मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है उसमें काफी एफर्ट भी लग रहे हैं, तो वो अपने आप आ जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। उसमें मैं सब कुछ करा रखा है, करंट अफेयर की चीजें मैं डालता रहूंगा धीरे धीरे, डोंट वरी अबाउट थिंग। नाउ अब ये जो लेक्चर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या समझो, क्लियर समझ लेना। आई एम टीचिंग यू नंबर सिस्टम, और हर हाल में आपके नंबर सिस्टम से 10+ क्वेश्चन आने ही हैं। हर हाल में 10+ क्वेश्चन आने हैं, क्लियर। उस 10 में 10 टफ नहीं होंगे, 5 या 6 7 आसान होने ही हैं, क्लियर। और आपने अगर नहीं ऐसी क्लास करी है या आपने नंबर सिस्टम को बेसिक नहीं पढ़ा है, या जो मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपने नहीं पढ़ा है, तो ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं आप इनको मिस कर दोगे, और ये आपको सामने दिखेंगे पेपर में, बट आपने नहीं पढ़ा है तो समवेयर यू आर गोइंग टू मिस। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास इज कि नंबर सिस्टम में डेप्थ में नहीं जाना है। आई एम नॉट हियर टू टीच यू कैट में क्या आता है, यूपीएससी टफ क्वेश्चन। आई एम हियर टू टीच यू कि जो नंबर सिस्टम में आपके आसान क्वेश्चन आते हैं और वो आपके 7-8 आने ही है, 100% 5 से ज्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ 2026 के प्रीलिम्स में नंबर सिस्टम से ही। तो अब ध्यान रखना, ये आसान क्वेश्चन को टारगेट करना है, और जितना मैं बोलने वाला लिखने वाला हूं इसी से ही आपके 5+ क्वेश्चन 2026 प्रीलिम्स में आएंगे 100%। चाहो तो आप रिकॉर्ड कर लो, इन्हीं जो मैं बोलने वाला हूँ 1-1.5 घंटे में इन्हीं से ही आएगा, क्योंकि आज तक यूपीएससी 2014-15 से इससे बाहर नहीं गई है, क्लियर, और ना जाएगी। फिर 2023 के पेपर को मैं पेपर नहीं मानता, इट वॉज नॉट अ यूपीएससी, इट वॉज ब्लंडर ऑफ यूपीएससी। वो बेवकूफी थी जो उन्होंने किया था, एंड दे रिवाइज दैट थिंग, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लो, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड हियर, हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम का बेसिक पता है, अगर जिनको बेसिक भी नहीं आता मैथ का तो मैं उनसे बोलूंगा शांति से क्लास देखना। ओके, जहां पे ना समझ में आए बाद में पूछना या उठा देना हाथ, ठीक है। लेकिन जिनको बेसिक आता है उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो हम नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर पढ़ेंगे। रिमाइंडर में 4-5 थ्योरम होती है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कॉन्सेप्ट और यूनिट डिजिट क्वेश्चन आ ही रहा है, और कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ जीरो। कॉन्सेप्ट और नंबर जीरो पे हर साल 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी 1-2 ट्रिक होती है, पता होना चाहिए, क्लियर। तो ये 5 टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप
अब आते हैं, पहला पॉइंट लिख लो, जो बेसिक्स होते हैं, और जितना बेसिक बता रहा हूं उतना ही पता होना चाहिए, और ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पहला पॉइंट लिखो, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम में पहला पॉइंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, क्लियर, जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, वो होते हैं आपके क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। यूपीएससी क्या करती है बताऊंगा। उसका होता है, एक होता है, दूसरा होता है दैट इज होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, आपके नेचुरल नंबर प्लस जीरो होता है, 0 1 2 3 4 5, ये चलता रहेगा, क्लियर। तीसरा होता है दैट इज इंटीजर। अब इंटीजर में क्या होता है, आपके निगेटिव नंबर भी होते हैं, निगेटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं, दैट इज -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे चलेगा, दैट इज व्हाट, इंटीजर, क्लियर। अब यूपीएससी क्या करती है, क्वेश्चन में आपको यही बोल देगी, होल नंबर या नेचुरल नंबर, इंटीजर। और समहाउ क्या होता है, जो ऑप्शन सेट होते हैं, अगर मान लो सो होल नंबर बोल रहा है, और आपने कहीं ना कहीं ये नहीं पता होल नंबर में क्या होता है, अगर आपको पता है जीरो नहीं होता समवेयर, वो आपको पहले ऑप्शन से ही फंसा देगी, ठीक है। तो बिल्कुल करो, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, होल नंबर में जीरो होता है, इंटीजर मीन्स ऑल। फिर आते हैं आपके इसी में ही, जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, चौथे नंबर पे जो नेचुरल नंबर होते हैं, उसमें आपको पता चाहिए दैट इज, एक होता है, आपको ये तो पता है, इवन और तो पता होगा, दो दो से होता है, एक होता है उसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका नो कॉमन फैक्टर, मतलब वन के अलावा उसको कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे इट मीन सिंपल, प्राइम नंबर क्या होता है, वन, जो वन और इटसेल्फ अपने आप से क्या हो, डिविजिबल हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो खुद से एंड वन से, बट इनसे डिविजिबल हो, उसको बोलते हैं प्राइम। प्राइम पता होगा, जैसे आपके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3 5 7, 9 नहीं है, 11 13, ये क्या है, आपके प्राइम नंबर है, जो अपने अलावा एक से डिवाइड और किसी डिवाइड नहीं होते, दैट इज प्राइम नंबर। अब आते हैं यहां से कॉन्सेप्ट, पांचवा लिखो, दैट इज को प्राइम। कई बार आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या होगा, को प्राइम, एक होता है को प्राइम, और एक होता है ट्विन प्राइम। ये सब यूपीएससी के पीआईक्यू की लैंग्वेज है। अब समझना क्या होता है, जो आपका ट्विन प्राइम होता है, ट्विन्स क्या होते हैं, काफी क्लोज होते हैं। तो जो आपके ऐसे नंबर जो दोनों प्राइम है, ओके, बोथ प्राइम, ट्विन प्राइम में क्या है, बोथ प्राइम एंड देयर डिफरेंस इज 1, ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 और 5 हो गए, 3 और 5 क्या है, दे आर ट्विन प्राइम, ट्विंस हैं, काफी क्लोज हैं। फिर आपके 5 और 7 हो गए, लेकिन आपका 7 और 9, ये ट्विन प्राइम नहीं, क्योंकि 9 प्राइम नहीं है, समझ में आ रहा। तो आपके ऐसे नंबर जो प्राइम है और उनका डिफरेंस क्या है, 1 है, दे आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम। होप क्लियर है। अब आते हैं को प्राइम। अब को प्राइम में क्या होता है, ये समझ लो, दे आर रिलेटिव प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है, मतलब, और ये नेसेसरी रिलेटिवली प्राइम है, बट नॉट नेसेसरी, दे आर प्राइम। मतलब क्या होता है समझ लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ओके, एग्जांपल लेते थे, 4 और 9, 4 और 9, 4 और 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, बट ये रिलेटिव प्राइम है, क्योंकि इनका क्या है, नो कॉमन फैक्टर, इनका क्या है, नो कॉमन फैक्टर, ये आपस में डिवाइड नहीं होते, दैट इज कॉल्ड को प्राइम। ट्विन प्राइम समझ में आ गया, को प्राइम समझ में आ गया, एंड दैट इज इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ये बेसिक टर्मोलॉजीज हैं जो आपको क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अब आते हैं, एक फॉर्मूला लिख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है, ऑल्दो बस बेसिक है, फिर भी समझा देना। हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड अ नंबर इज प्राइम और नॉट। कभी कभी क्या होता है, वो देखना होता है कि नंबर प्राइम है कि नहीं।
ऑल्दो बहुत ही रेयर होगा, बट एक शॉर्ट सी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी नॉलेज को अप्लाइड फॉर्म में पूछ लेती है, ठीक है। और इस बीच में मान लो किसी को समझ में ना आए तो हाथ उठा देना, जैसे मैं रुकूंगा आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। लिखते जाना। अब क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 97 है। अब मुझे 97 ढूंढना है कि प्राइम है कि नहीं, प्राइम नंबर है कि नहीं। अभी आप क्या करोगे, दिमाग लगाओगे, ये सब करोगे, देखोगे किससे किससे डिवाइड होता है कि नहीं। इसका सिंपल तरीका होता है, क्या करना होता है आपको, है ना, इसका इसके नियर का स्क्वायर ले लो, है ना, वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर ले लो, ओके, नियर स्क्वायर ले लो, ओके, वर्गफल बोलते हैं, स्क्वायर कर लो इसके नियर का स्क्वायर। तो आज जो इससे ज्यादा हो, क्लियर, इससे ज्यादा हो, तो इसका नियर स्क्वायर क्या है, आपका 100 है। 97 के नियर स्क्वायर क्या है, आपका स्क्वायर पता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट मतलब जो आपका जिसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट ले लो, दैट इज 10। अब क्या करना होता है आपको फाइंड करने के लिए कि प्राइम नंबर है कि नहीं, ये नंबर ले लो और 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10 से क्या करो, 97 को डिवाइड कर दो, 1 to 10। अगर इफ डिवाइडेड, इफ डिवाइडेड या इफ डिवाइड हो जाता है, देन इट इज नॉट अ प्राइम, इट इज नॉट अ प्राइम। अगर डिवाइड हो जाता है, नहीं, इफ नॉट, तो क्या है, वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वो डिवाइड हो जाता है देन इट इज नॉट अ प्राइम, अगर नहीं होता तो क्या है, आपका प्राइम नंबर हो गया, क्लियर। अब आते हैं अगला, दैट इज, लिखो। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, एनीवन कोई डाउट हो यहाँ तक, चीज समझ में आ रही है, ज्यादा तेज तो नहीं है, एवरीवन क्लियर है ना चीजें। चलो आगे बढ़ो, अगला लिखो, यहाँ पे अगला लिखो, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। अब आ जाओ डिविजिबिलिटी रूल पे आ जाओ। सारे डिविजिबिलिटी रूल रटे होने चाहिए, रटे मतलब, और आज के ज्यादा भूलोगे भी नहीं, दैट आई कैन प्रॉमिस। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है कि नंबर किस नंबर से डिवाइड है कि नहीं, ओके। तो जैसे मान लो आपको डिविजिबिलिटी रूल लिख लो और चेक करके देख भी लेना, ठीक है। जैसे आपका, जो आपका कोई नंबर 2 से डिवाइडेड है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ना, जो आपकी यूनिट डिजिट है, लिखते जाना, कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, यहीं से चीजें कनेक्ट होंगी, ठीक है। यूनिट डिजिट डिवाइडेड बाई 2 है, क्लियर। 4 में क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 होंगी। 4 में क्या है, लास्ट 2 डिजिट। 8 में क्या है, लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8 होंगी। 16 में क्या है, लास्ट 4 डिजिट डिवाइडेड बाई 16 होंगी। तो ये क्या है, आपके 2, 4, 8 और 16 के डिविजिबिलिटी रूल हैं, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है। एक 2 सेकंड का देखते हैं, एक बस थोड़ा सा क्वेश्चन करते रहो, सो दैट आप भी इस चीज को ध्यान रखना कि आप कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हो, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम लूंगा बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चन लिखो आप लोग। हम्म देखते कुछ अपना, देखते हैं कौन दिमाग चला रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दैट इज, लिखो, इंपॉर्टेंट है। इफ, लिखो, हम्म इफ, ओके, इसको लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ 653 इज divisible by divisible by 80, okay, then find x plus y, ओके। अब आपको क्या निकालना है, यहां से निकालना है, अगर आपका 653xy इज डिविजिबल बाई 80, फाइंड x प्लस वाई। आपके पास मैक्सिमम 1 मिनट है, 1 मिनट में आंसर बताना है, ठीक है। प्लीज जल्दी निकालो।
तो बताओ कैसे किया है, एनीवन? वेरी गुड। और बाकी लोग ट्राई करो, जल्दी बताओ, प्लीज जल्दी करो। बाकी लोग जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपको 30 सेकंड, 40, 50 सेकंड लेना है, ठीक है? वेरी गुड अमितेश। बाकी लोग आंसर बताओ। वेरी गुड तस्लीम। तो अब देखो क्या होता है, लास्ट आंसर आ गया सबका, जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड। तो अब करना क्या होता है, आ गया सबका? किसी को डाउट है? चलो देख लो, समझने की कोशिश करो। चार का क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय क्या हो आपका, 8 हो। क्लियर? अब आपको क्या करना होता है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई आपका क्या हो, 8 हो। दैट इज 3xy, 8 नहीं 80 है, ठीक है? अब आप मान लो 80 से डिविजिबल है, 80 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना होगा, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि आपका y, तो y मस्ट बी जीरो, y मस्ट बी जीरो। अगर आपको 80 डिवाइड है तो लास्ट में जीरो होगा, दैट इज ट्रू। तो y क्या होगा, ये मस्ट होगा, y मस्ट बी जीरो। अब आ जाओ इस पे, अब आपका नंबर क्या है, 3x एंड 0, इसको तुम डिवाइड करो 8 से। क्लियर? अब कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अब यहाँ पे क्या करना होता है, अब आपको यही समझाना चाहता हूँ। यूपीएससी इज लुकिंग कैलकुलेशन फ्रॉम यू, दे ऑलवेज मेक अ केस। अब यहाँ पे क्या करना होता है, आप एक रखो, रखना पड़ता है। क्लियर? आप कहोगे इतना टाइम नहीं होता, बहुत आसान है। एक रखोगे, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है? पूरा, अगर आप इसको लास्ट तक करना है, ठीक है? तो अगर अगर मान लो हम 360 करते हैं, तो क्या होगा आपका, 8 चौको 32, बचेगा 4, और 8 पंच 40। तो आपका ऐसे करके आपको चेक करना पड़ता है, दैट इज जो लास्ट का है, इट शुड बी डिविजिबल बाई व्हाट, जो आपका 80 है वो आपका लास्ट जो होगा पूरा, जो लास्ट 3 डिजिट होंगे, या आपका उसके बाद हटा के लास्ट 2 भी देख सकते हो, ठीक है? तो आपको इसमें जीरो हटा के ओवरऑल कैलकुलेट करके लास्ट आपके डिजिट को कैलकुलेट करके आपका अगर वैल्यू रखोगे, तो आपका एक्स की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है? क्लियर? अब 6 आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या पूछी, एक्स प्लस वाई, वाई जीरो था, एक्स इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके आपको यूपीएससी क्या करती है, डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई कराती है। क्लियर? और आप क्या करेंगे, आई होप समझ में किसी को डाउट तो नहीं है, एक्स वाई जेड, किसी को डाउट हो? एवरीवन क्लियर? चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि लंबी क्लास है, बहुत कुछ समझाना है, ठीक है? तो ऐसे वैल्यू रखनी पड़ती है और रखनी पड़ती है, ठीक है? अगला लिखो। अब डिविजिबिलिटी रूल 3 and 5, 3 and 9, दैट इज फॉर 3 and 9। और मान लो किसी को डाउट हो तो क्लास के बाद पूछ सकते हो, ठीक है? अभी क्योंकि अगर मैं को बहुत कराना है, तो व्हाट आई डू, आपको प्रैक्टिस दे दूंगा, क्लास को क्वेश्चन को बाद में करा दूंगा, ठीक है? तो अब डिविजिबिलिटी रूल 3 and 9 समझ लो। तो फॉर 3 क्या होता है, लिख लो, फॉर 3 लिखो, इफ इफ सम ऑफ इफ सम ऑफ डिजिट, हम्म सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई व्हाट, 3, तो आपका क्या होगा, वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो आपका कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 18 होता है। 18 क्या होता है, सम क्या होता है, 1 + 8 = 9, 9 क्या है, डिविजिबल 3 है। तो ऐसे आपको सम निकालना होता है डिजिट का, अगर वो 3 से डिवाइड होता है, तो आपका नंबर वो 3 से डिवाइड होगा। फिर फॉर 9 में क्या होता है, अगर सम है आपका, जो सम है डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई आपका 9 से हो, तो वो क्या होगा, आपका 9 से डिविजिबल आ गया सम, तो नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 81 है, 81 क्या होता है, 9 × 9,
तो 8+1 क्या है, ये 9 से डिवाइड है। क्लियर? ऐसे आप कोई भी नंबर निकाल लोगे, आसानी से हो जाएगा। क्लियर? फिर आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, लिखो 11 फॉर 11। अब 11 में क्या होता है समझ लो, लिख लो, दैट इज सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। समझा दूंगा क्या होता है ये आपका, सॉरी, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, ये आपका या तो 0 से डिवाइड हो, 0 है, या 11 है, या 11 का मल्टीपल है। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं आपको, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल समझ में आएगा। मैथ इज ऑल अबाउट पेन चलाना एंड एग्जांपल। दैट इज 23105236। तो यहाँ पे आपकी ऑड प्लेस क्या है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी ऑड हो गई, ये ऑड होगी, 1 इधर स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, ये आपकी ऑड हो गई, ये आपकी क्या है, इवन हो गई। ओके, ये आपकी इधर राइट वाली गड़बड़ हो गई, चेक करते रहा करा। हम्म, ये इधर 0 आएगा, इधर 3 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप कैलकुलेट करोगे, ओके, ये रही, उसके बाद 5 के बाद 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, ठीक है, ब्लैक वाले से। तो ये आपकी इवन होगी, ऑड होगी। आप इनको कैलकुलेट करो, 6 2 8, 8 8, 8 3 11, दैट इज 11 माइनस 3, 5 3 8। ओके, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो आपका सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन, ये अगर आपका 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो डिविजिबल होगी आपके किससे, 11 से। क्लियर? अगला लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे यूपीएससी बार बार पुश कर रही है, लिखो दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ व्हाट, 7 एंड 13 इंपॉर्टेंट है। लिखो फॉर 7 and 13, की नंबर 7 and 13 डिविजिबल है कि नहीं। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा ट्विस्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, 7 के लिए क्या होता है समझना, जो आपकी यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट मतलब तो सबसे लास्ट वाली डिजिट होती है, ठीक है। तो जो आपकी यूनिट डिजिट है, ओके, आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? फिर क्या करना है, देन जो आपकी वैल्यू आएगी, मान लो आपकी वैल्यू एक्स आ रही है, फिर क्या करना है, इस एक्स को, जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है, जब आप यूनिट डिजिट बढ़ा दो, रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर मतलब दैट इज एक्सक्लूडिंग यूनिट, जो एक्सक्लूड कर दो यूनिट डिजिट को। फिर है जो रिमेनिंग नंबर है, इसको, जो आपका रिमेनिंग नंबर आएगा, ओके, देन रिमेनिंग नंबर, इसमें क्या है ना, रिमेनिंग नंबर से क्या करना है आपको, एस को सबसेट करना है, रिमेनिंग नंबर से आपको क्या करना है, माइनस एक्स करना है। ये आपको करते रहना है। ओके, फिर क्या आएगा, मान लो ये वैल्यू आएगी, अभी जब एग्जाम्पल कराऊंगा आ जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू आएगी, फिर क्या करना है, ये आपको जो नंबर आएगा, वैल्यू आएगी, उसमें फिर से करना, देन अगेन रिपीट, देन अगेन रिपीट। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूं, अभी आ जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं फॉर 7 के लिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका नंबर है, दैट इज एग्जाम्पल क्या है, 1 1 1 1 1 1। क्लियर? ये नंबर है, इसको चेक करना है। अब तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा है नंबर, ठीक है, बट वो यूपीएससी क्या करता है, एक्स वाई ऐसे पूछता है, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टिंग कि तुमको पता हो डिविजिबिलिटी रूल। अब यहाँ पे क्या होता है समझो, आप क्या करना है, जो मैंने आपको फॉर्मुला समझाया है, ये आपकी यूनिट डिजिट है, ओके, दिख रही है, इसको हटा देते हैं, आपको ये यूनिट डिजिट दिखाता हूँ, ठीक है। ये यूनिट डिजिट है, इसको करना मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 2। आप क्या होगा, जो आपका रिमेनिंग नंबर बचेगा, दैट इज 1 1, 5 1 बचे, इसमें माइनस करना है 2 into 1, इसमें माइनस करोगे 2 into 1, दैट इज 2। तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितनी आएगा, 1 1, और 11 में से 2 करोगे तो 0 9। क्लियर? ये आया। अब क्या होगा, फिर से इसी रिपीट करना है,
अब क्या करना है, अब इसको क्या करोगे, 9 × 2 कर देंगे, 18 आ गया। अब इस 18 को किससे सेपरेट करना है, 1110, जो रिमेनिंग डिजिट दिख रही है आपको, दिख रही है, इससे करना है 18 माइनस। तो जब 18 माइनस करोगे, 10 में से 8 गया 2, क्लियर, इधर 0 बचेगा, उधर 10 आएगा 9, और इधर 1092, क्लियर। फिर क्या करना है, ओके, फिर इसको रिपीट करो, दैट इज 109 माइनस 2 दूनी 4, दो यहां पे करेंगे, 2 × 2 करेंगे, क्लियर, तो ये 4 आ जाएगा। इधर 109 किया, कितना बचा 105। फिर कर लो इसको एक बार फिर से, दैट इज 10 इंटू, यहाँ पे 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। या तुम यहीं पे चेक कर सकते हो, अगर मान लो ये आ गया आपको 105, 7 से डिवाइड कर चेक कर लो, तो 7 एकम 7, 7 × 35, तो आपको ये 0 आ जाए या 7 से डिविजिबल आता जाए, आपका नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो कई बार आपको यहीं पे ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपका आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, क्लियर, आंसर आ जाएगा, आसानी से आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अभी कंफ्यूजन होगा, अभी हम 13 बताएंगे, फिर से आ जाएगा, ठीक है। अब लिखो फॉर 13, लिखो इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13। अब यहाँ पे क्या होता है समझो, फॉर 13 में क्या है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 से करना है, ओके। फिर नाउ वहां पे सबसेट था, हेयर जो रिमेनिंग नंबर बचेगा, रिमेनिंग नंबर जो बचता है ना, ऐड, उससे क्या करना है, नाउ ऐड करना है जो आपका वैल्यू आएगी, दैट इज एक्स, ऐड एक्स, ये ऐड करते हो एक्स की वैल्यू, ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगेन आ जाएगा, बहुत आसान है, दैट इज 2366, 2366 है, और हमें चेक करना है कि 23 डिवाइड है कि नहीं। तो क्या करना है, 236 नंबर छोड़ा, 6 × 4 करोगे कितना होगा, 24, 6 × 4 = 24, क्लियर, 6 × 4 = 24 होगा। अब इसे 24 क्या करना है, ऐड करना है, 24 ऐड करना है, दैट इज आपका 260, और यहां तो पता है 260 तो आपका क्या है, होता ही है। तो आप कहोगे सर कंफ्यूज हो गया 7 और 13 में, याद रखना, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 छोटा नंबर है, और 7 छोटा है, 7 में सबसेट करते हैं, माइनस करते हैं, तो 7 में क्या है, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सबसेट कर रहे हैं। 13 में क्या है, बड़े नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं। तो आज के बाद 7 और 13 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 11 का समझा दिया, सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन। उसके बाद आपको 2 4 8 का पता ही होगा, 16 का बेसिक है। फिर आपका जो बचता है इसके अलावा 5 और 10 का पता है, फॉर 5 एंड 10 पता ही है, या तो आप 5 में क्या होता है, लास्ट डिजिट 5 और 0 ही होगा, 5 और 0 10 में नहीं होती, सॉरी, हाँ 5 के लिए क्या होती है, 5 या 0 होगी। अब इसमें यहां समझ लो फॉर, इनके लिए लिख लो इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो आपके जो रिमेनिंग रहते हैं, दैट इज जो आपके ऐसे 6 हो गए। अब 6 में क्या होता है, 6 को क्या 2 × 3, तो आपका नंबर, जो आपका नंबर है वो क्या हो, डिविजिबल बाय बोथ हो, डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये 36 है, 36 आपका 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो दोनों से होगा तभी आपका 6 से डिवाइड होगा। फॉर ऐसे आप लिख लो, मान लो 12 का है, तो 12 के लिए क्या होता है, 12 से 4 × 3, तो आपका नंबर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, 48 है, 48 आपका 4 से डिवाइड है और 3 से भी है, तो ये क्या होगा, क्लियर। फिर इसमें ऐसे ले लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका 14 हो गया, 14 को चेक करना है, तो क्या होगा 2 और 7 से हो, 7 का रूल पता है आपको, ऊपर वाला। फिर मान लो आपका 15 हो गया, 15 चेक करना है, दैट इज 5 × 3, 5 और 3 से हो, और आपका 18 के लिए 9 × 2, इससे ज्यादा यूपीएससी कभी नहीं जाएगी, क्लियर। नाउ यू नो व्हाट इज डिविजिबल रूल फॉर 2, 4, 8, 1, 2 से लेकर आपको 18 तक सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये कैसे 17 का बताओ, 17 17 में नहीं आने वाला, ठीक है, एक ही नंबर छोड़ा है क्योंकि उसका नहीं आता, ठीक है, आया नहीं अभी तक। इतने ही पे यूपीएससी गई है, इतने पे ही कोई रूल बना भी है। अब डिविजिबिलिटी रूल में किसी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। कोई किसी को डाउट, एनीवन, क्लियर। अरे बाकी लोग रिप्लाई रिप्लाई कर दो, सो गए हो क्या, शक्तिमान सो गए हो, शिखा सो गई हो, प्रिया तो पक्का सो गई है। सर हाँ 13 और 7 वाला एक बार बता दीजिए प्लीज। ठीक है, तो अब समझना 13 एंड
7 वाला फिर से समझ लो। वेरी गुड। तो 13 एंड 7 में क्या होता है, कहाँ गया, समझ लो फिर से। यहाँ पे लिखा है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब लास्ट जो डिजिट होती है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। साथ में क्या करते हैं, देखो मैंने क्या किया साथ में। ओके, साथ में क्या करना होता है, यहाँ पे आपको साथ में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। साथ में 2 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, जो आपका ये रिमेनिंग नंबर बचता है, इसमें जो वैल्यू आएगी आपकी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें क्या करना है, माइनस करना है। दिख रहा हो आप, ये दिख रहा है जो आपकी वैल्यू आ रही थी ये, इसमें मैंने आपका 2 × 1 करोगे क्या आएगा 2। तो ये वैल्यू हमने माइनस करी, कितनी आई 1 1 1 1, -2 करोगे तो कितना आएगा आपका, तो ये कितना आएगा 1109। अब ये वैल्यू आई। फिर क्या, लास्ट जीरो को मैंने क्या किया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर जो आपकी रिमेनिंग नंबर है उसको क्या किया मैंने, फिर से माइनस कर दिया, ये आ गया, फिर से ये रिप्लाई किया, सेम चीज करनी है। 13 में क्या है, यही चीज 4 से करनी है और ऐड करना है। 13 में क्या करना है, यही चीज आपको 4 से करनी है। जैसे आपको दिख रहा है ये नंबर है, यहाँ पे मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है 24 आया। और जो रिमेनिंग नंबर है उसको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, ये वैल्यू आ गई, आपका सीधे आ गया। तो कभी कभी आपको ऐसे लॉजिक लगा के आंसर आ जाता है। समझ में आ गया, क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी कोई डाउट शक्तिमान। चलो अब आ जाओ, लिखो अगला कॉन्सेप्ट, लिखो रिमाइंडर। लिखो रिमाइंडर, रिमाइंडर लिख लो, रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर लिख लो, इंपॉर्टेंट है। एंड रिमाइंडर लिखते जाना, ठीक है। इसमें 5 रूल हैं, आपको बस रूल्स पता हो, इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रैक्टिस से आएगा, आसान क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला रूल लिखो, रूल नंबर 1। ओके, रूल नंबर 1 क्या कहता है रिमाइंडर में, दैट इज, रूल में बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर, है ना, इसको बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर रूल। निगेटिव रिमाइंडर रूल में क्या होता है समझो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 116, अच्छा रिमाइंडर पता है ना क्या होता है, डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है, जो डिविजिबल नहीं होता, रिमाइंडर बचता है। देखो इतना तो उम्मीद कर रहा हूँ यार तुम लोग रिमाइंडर पता होगा क्या है, इतना मेरे से उम्मीद मत करना, ठीक है। ओके, अब 116/13 है, क्लियर। तो 116/13 है, अब तुम इसको डिवाइड करो, तो 13 8 104, ऐसा तो आएगा। 104, 116 माइनस 104 करोगे, दैट विल बी 12। तो आपका रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन इसका और सरल तरीके से समझो, अगर आप इसका निगेटिव रिमाइंडर निकालो, तो 13 × 9 करोगे 117 होता है। तो आपका इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है, दैट इज -1। -1 आ रहा है। अब समझना, -1 आ रहा है, तो अब आपका इसका निगेटिव रिमाइंडर -1 है, तो रिमाइंडर क्या होता है, वो क्या करना है आपको, 13 - 1 = 12 करना होता है। समझ में आ गया। ओके, तो ये है आपका 13 - 1, जो आपका निगेटिव वैल्यू आती है उसको आप नंबर से माइनस कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, क्लियर। तो जैसे ये बहुत जगह यूज होता है, निगेटिव रिमाइंडर बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो निगेटिव रिमाइंडर समझ में आ गया, अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज होता है, बिना इसके तुमको 50 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसकी बेसिस से बहुत आसान होता है। दूसरा लिखो, रिमाइंडर में दूसरा रूल सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, ओके। और यहीं पे तुम लोग गलती करने वाले हो मैक्सिमम बच्चे, क्लियर, दैट इज सिंप्लिसिटी रूल। लिखो सिंप्लिसिटी रूल। सिंप्लिसिटी रूल में क्या होता है समझ लो। हाँ, अब क्या होता है समझो, जैसे एक नंबर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। आप लोग पेन चलाते हो समझ में आने लगेगा, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा लंबा कर लूंगा बट आसान कर दूंगा, ठीक है। जैसे 12 × 13 × 11 करते हैं। हम्म। अब नॉर्मली क्या करोगे तुम, 12 × 13 करोगे, हाँ 156 निकालो, फिर 11 डिवाइड करोगे, हाँ 11 11 ऐसे तो हो गया, रिमाइंडर निकल गया तुम्हारा। अब इसका सही तरीका क्या होता है, आप इन दोनों का, सॉरी, अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो, सिंप्लीफाई कर दो, इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, क्लियर। तो यहाँ का 12 × आपका 13 ÷ 11 है, इसका कितना आएगा, इसका आपका क्या आएगा, दैट इज 1 1। इसका कितना आएगा, दैट इज 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया आपका 2, ये आपका 2 क्या है, ये आपका रिमाइंडर है।
क्लियर? तो सिंप्लीफाई करना होता है यहाँ पे, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सिंपलिसिटी में ये होता है। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और आसान लेते हैं, जैसे 12 गुणे 13 गुणे 14, इसको करेंगे 11 से। तो यहाँ से 1 आया, 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 6। क्लियर? वेरी गुड। अब तुम लोग हीरो बन रहे हो। अब लिखो, है ना? अब एक क्वेश्चन करो, देखते हैं कितना। चलो इसको एक क्वेश्चन करो जल्दी से, एग्जाम्पल है, लिखो जल्दी, सब लोग पेन चलाना, ठीक है? दैट इज 12 इंटू 19 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 15, फाइंड रिमाइंडर। जल्दी बताओ, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। बाकी लोग रिमाइंडर कितना आया? तस्लीम जल्दीबाजी करोगे, यही गलती करने वाले हो। पहले 6 क्यों बोला? पता है यूपीएससी क्या करती है? बेटा बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिल्ली मिस्टेक बहुत बढ़ जाएंगे ऐसी गलती करोगे। चलो, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं आ रहा? बाकी लोग आंसर आ रहा है? जल्दी बताओ। प्रिया, पूर्वा, आंसर क्यों नहीं आ रहा तुम लोग के? शक्तिमान आंसर आया? रोहित, चलो। अब समझो यहाँ पे क्या है, दैट इज, अब यहाँ पे क्या करना, इसके कई तरीके निकालने के, सारे तरीके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे पहला क्या आएगा आपका, -3, ओके, इंटू 4, यहाँ से 4 आया, और जैसे -2 रिमाइंडर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24/15 करोगे, दैट इज 9। 9 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ये निगेटिव निगेटिव रिमाइंडर फायदा हो गया। अब समझना, इसी मल्टी जो आपका वो होता है सिंप्लीफाइड रूल में, इसी सिंप्लिसिटी में एक और रूल बता रहा हूं, ठीक है? लिखो, इसमें क्या होता है, अगर हम इसी क्वेश्चन को और आसानी से कैसे कर सकते थे, मान लो आपको 15 का पढ़ा नहीं आता, जैसे मान लो यहाँ पे अभिजीत है, उसको 15 का पढ़ा नहीं आता, उसको 5 का पढ़ा आता है, ठीक है? तो अब दुर्गेश बोला, दुर्गेश को मान लो 12 का नहीं आता, उसको 4 ही का आता है, ठीक है? तो एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को कैसे करते हैं, 12 गुणे 19 गुणे 28 गुणे 15 है। अब सिंप्लिसिटी रूल में क्या होता है समझना, हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे। इसको सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे, आपको पता है ये क्या है, 3 चौको 12, 4 इंटू 5, ये 5 हो गया। अब आपको 5 का पढ़ा तो आता ही है, अरे बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन होती है, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका, 4 इंटू 19 इंटू 28, इसको डिवाइड कर दो 5 से। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका रिमाइंडर निकाल लोगे, -1 इंटू 4, ओके, इंटू -2, -2 या 3 लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो, तो मैं -2 ही समझा रहा हूँ, ठीक है? तो माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 दूनी 8, 8/5। अब यहां से क्या है, आपका रिमाइंडर आ रहा है 3, यहां से तो 3 आ रहा है। याद रखना, आपने यहाँ पे गेम क्या है, जिससे सिंप्लीफाई किया था, दैट इज 3, जिससे सिंप्लीफाई किया था, ओके, देन जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, ओके, देन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रिमाइंडर फ्रॉम विच, जो आपका डिविजिबल डिविजर था, ठीक है, इज सिंप्लीफाइड। जो मैंने आपको पहले 3 3 से काटा था ना, जो मैंने ये 3 3 से काटा था ना, 3/3 इंटू 3, ये 3 किया था, तो आपका जो रिमाइंडर है, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, टोटल रिमाइंडर आपका 9 आएगा। आई होप सिंप्लिसिटी के दो रूल समझ में आ गए, एक ये वाला ऊपर, और दूसरा ये कि जहां पे अगर मान लो आपका 75 लिखा होता है, यहाँ तो 15 है, तो 75 का पहाड़ा तो नहीं आएगा आपको, आप वहां पे 25 सिंप्लीफाई कर लोगे, तो लास्ट में 25 से क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? अब इसी का एक एग्जाम्पल करके दिखाओ। हम्म, जैस अच्छा एक क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं तुम लोग कितना आता है। आ, चलो क्वेश्चन करो, घबराना नहीं है आपने। ओके, लिखो इसका आंसर बताओ जरा, 2 की पावर 76 डिवाइडेड बाई 96, फाइंड रिमाइंडर।
2 की पावर 76 डिवाइडेड बाई व्हाट 96, फाइंड रिमाइंडर। तस्लीम तुम पक्का बता रहे तुम्हारी आदतें सुधरेंगी नहीं ना? तुम्हें लग रहा है मैं यूपीएससी क्वेश्चन तुमको ऐसे दूंगा कि तुम्हारे 2 मिनट में आ जाएगा? पहला ऑप्शन ही लिखा हो जो तुमने डाला है और मार के आओगे सर सीसेट हो जाएगा। दिमाग लगा लिया करो अगर मेरे साथ बैठे हो। अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो तुमको बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। बताओ इसका आंसर। सबका गलत है। बाकी लोग आंसर दो इसका। बेटा सुधा तो सॉरी वाली कुछ नहीं काम आता जीवन में, याद रखना। अंग्रेजों ने सॉरी ना बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। सॉरी वाली काम नहीं आएगा। 4:30 बजे 24 मई के बाद सॉरी वाली कुछ काम नहीं आएगा, समझे? बताओ आंसर इसका क्या है बाकी लोग। शिखा, अपूर्वा आंसर क्या है? अमित आंसर क्या है इसका? अभिजीत, प्रिया, चलो समझ लो। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं प्लीज क्वेश्चन करने के बाद रिकॉर्डिंग देखना आगे। तो अब क्या है यहाँ पे समझो। अब क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2 + 76। ऊपर 96 को क्या लिख सकते हो? 96 इज इक्वल टू, ये क्या होता है? दैट इज 32 × 3। और 32 × 3 को क्या लिख सकते हो? दैट इज 2 की पावर 5 × 3 लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 76 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 × 3 लिख सकता हूं। ओके, 2 की पावर 76 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। अब आपको पता है पावर ऊपर जाती है तो माइनस होती है, तो ये 2 की पावर 76 - 5 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये क्या है आपका? दैट इज 2 की पावर 71 डिवाइडेड बाई 3। समझ रहे हो? 2 की पावर 71 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करोगे? अब देखो, अगर मान लो आपको निगेटिव रिमाइंडर थ्योरी नहीं आती तो आप इसको कैसे निकालोगे? आप इसको टू टू करोगे नहीं। अब निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लगती है ऐसे में, क्या होती है? ये क्या हो गया आपका -1। -1 कितनी बार आएगा? 71 टाइम। -1 ही तो आएगा एक बार। निगेटिव कितना? -1 की पावर 71 कितना होगा? ये -1 ही होगा। अब आपका -1 रिमाइंडर आ रहा -1, तो दैट इज -1 क्या होगा आपका? 3 - 1। ये क्या होगा? 2। ये आपका 2 रिमाइंडर आया है, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया है, ये दिख रहा है आपको? दैट इज सिंप्लीफाई। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा जिससे मैं सिंप्लीफाई किया था, दैट इज 2 × 2 की पावर 5। दैट इज रिमाइंडर आपका 64 है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, आसान होते हैं अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लियर है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। और ऐसा यूपीएससी तुमसे एक्सपेक्ट करती है हर साल हर पेपर में। क्लियर हो गया? अब सुनना है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? एवरीवन क्लियर है? ओके, यहाँ पे क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? शक्तिमान क्लियर है? दुर्गेश क्लियर है? अमित क्लियर है? चलो, अब लिखो। निगेटिव रिमाइंडर समझा दिया, सिंपलिसिटी समझा दिया। अब लिखो, एक थ्योरम होती है, वो बहुत बहुत आसान है, बट बस नाम हम नहीं याद रखना, बट फिर भी लिख लो, बट आसान है। ये बता सर आप थ्योरम में पढ़ा रहे हो, बस लिख लो, ठीक है? एक थ्योरम होती है, इसका नाम नहीं याद करना, बट लिख लो। बट नाम हम लिखो, ठीक है? बोल दो। नाम नहीं याद रखना, बस एफ थ्योरम है, ठीक है? या एफ टी थ्योरम लिख देना, या पी एस सर की थ्योरम लिख दो, ठीक है? ओके, हाँ पी एस सर की थ्योरम लिख देना, ठीक है? याद रखना, ठीक है? तुमने याद रखोगे क्योंकि यूपीएससी में यूज आती है, ठीक है? मेरी ये है नहीं, इसका नाम वैसे फर्मेट्स थ्योरम है, फर्मेट्स। बट तुम लोग फर्मेट में नहीं याद रखना, मेरी थ्योरम याद रखो, मेरा नाम याद रखोगे ना? तो पीएसआई की थ्योरम क्या कहती है, याद रखना? ये कहती है ए की पावर, ए की पावर p - 1
डिवाइडेड बाई पी, है ना। यहां पे दो रूल है, ओके। यहां पे दो रूल है। अगर आपको कभी भी डिनोमिनेटर में, डिविजिबल में, आपको कभी प्राइम नंबर दिख जाए, ओके, पहले लोग लो, इफ पी इज प्राइम, जैसे आपको नीचे प्राइम नंबर दिख जाए, और यही थ्योरम लगने वाली है, और यूपीएससी प्राइम नंबर देती है, जैसे आपको नीचे प्राइम नंबर दिख जाए और रिमाइंडर पूछा हो, यही थ्योरम लगेगी। क्लियर? 100% लगेगी। पी इज प्राइम, ओके। और इसकी बोलते हैं ए एंड पी क्या है? को प्राइम। को प्राइम रिमेंबर, ये आपस में डिवाइड ना हो, ए एंड पी आपस में क्या हो, कॉमन फैक्टर ना हो, ए एंड पी को प्राइम है। अब ऐसे में इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर इज ऑलवेज वन, रिमाइंडर इज ऑलवेज वन। रिमाइंडर क्या है? ऑलवेज वन है। अब जैसे ए एंड पी को प्राइम है, पी इज प्राइम। अब ऐसे एग्जांपल समझाता हूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या लिखा है? ठीक है, ये क्या लिखा है? ए की पावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 5। दिख रहा है? पी है, ये दिख रहा है। यहाँ पे पी वैल्यू क्या है? 5। आपको दिख रही है ना, पी की वैल्यू 5 है। यहाँ पे पी क्या है? 5 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 16 होता है, 2 की पावर 4 16। रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आता है? दैट इज 1। क्लियर? अब लिखो ए की पावर, ये क्या समझा? 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 5। इसी का अगला एग्जाम्पल लिखो। अब यूपीएससी क्या करती है, इसी थ्योरम को अप्लाई कराएगी तुमसे, लेकिन कैसे कराएगी वो समझाता हूँ। ये समझ लें, जैसे एग्जाम्पल है, दैट इज 2 की पावर 89 डिवाइडेड बाई 89, फाइंड रिमाइंडर। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, प्लीज 30 सेकंड पॉज कर दो वीडियो को। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो तो प्लीज वीडियो मत देखो, कुछ नहीं होने वाला। फिर क्लियर? अब इसका फाइंड रिमाइंडर बताओ, एवरीवन प्लीज इसका रिमाइंडर बताओ। रोहित थोड़ा दिमाग लगा लो बेटा, बाकी लोग दिमाग लगाओ। शिखा, वेरी गुड। शक्तिमान, इसका आंसर बताओ आप। शक्तिमान, आप भी, आप लोग भी प्लीज आंसर बताओ। बाकी लोग, कितने लोग हो, आंसर बताओ। अभिजीत, दुर्गेश। हम्म, वेरी गुड। अब इसको क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड सकते हैं। अब समझो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं व्हाट, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 88 डिवाइडेड बाई 89। ये तुम्हें क्या दिख गया? ये क्या दिख गया आपको? ये क्या है? ए पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी। जहां आपको नीचे प्राइम दिख जाए, बस इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इसका रिमाइंडर क्या होगा आपका? इसका 1 होगा। टू कितना होगा? 2। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आ गया? आपको यही फॉर्मेट में लाना है अपने क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन को जल्दी, दैट इज, इसको देखो कितने लोग कर पाएंगे। 3 की पावर 94 डिवाइडेड बाई 47, इसको करके दिखाओ जल्दी, बताओ इसका रिमाइंडर कितना आएगा। एवरीवन प्लीज जल्दी बताओ इसका। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं यूपीएससी में।
फर्नेस, चलो इसका आंसर क्या है? अच्छा एक करेक्शन थोड़ा सा समझा देना है। फर्नेस पीएसआर, पीएसआर फर्मेट्स है। अरे पीएसआर ही लिख लो यार, तुम फर्मेट में ना आया तुमको। इसका आंसर बताओ। क्या आंसर आया? अरे शक्तिमान, अपूर्वा, अमित, शिखा, जी, प्रिया, दुर्गेश, तो वही सब आंसर दो ना। कहाँ दिए हो? बाकी लोग आंसर दो। वेरी गुड तस्लीम, वेरी गुड रिया, वेरी गुड। वेरी गुड अमित, वेरी गुड। सर एक बार और समझा दे, देखो इसको समझ लो। शिखा समझने की कोशिश करना, ये क्या है? हमें 27 दिख गया। जब भी आपको, जो भी आपको, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, वो आपको क्या दिख जाए? और एक प्राइम नंबर दिख जाए। बस दिमाग लगा लेना, यही थ्योरम लगने वाली है। अब हम इसको क्या, ये क्या है? ये मेरा प्राइम नंबर है। अब हमें ना इसको कहीं ना कहीं 46 के फॉर्म में रखना है। क्या होता है? ए की पावर पी माइनस वन डिवाइड बाई पी। पी कितना है? 47। तो ये कितना? 46 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? इसको 46 की फॉर्म में लिखना है। तो 3/46 इंटू 3/46। आपको पता है ना, आपकी जो पावर होती है ऐड होती आती है। तो ये कितना हो गया? 46 प्लस 46 दैट इज 92। कितना हो जाए? प्लस 3/2। ये क्या होगा? 46 46 92 प्लस 2। ये सेम हो सकता है। यहां से समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये ये फॉर्मेट लग जाएगी। इधर ये देखो, ये फॉर्मेट लग जाएगी आपको। पीएसआर की थोड़ा लग जाएगी। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? वन। वन वन लग गई। अब आपका इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ? अब रिमाइंडर कितना बचा? वन इंटू वन इंटू आपका थ्री का स्क्वायर कितना है? नाइन है। वैल्यू कितनी आ गई? नाइन, रिमाइंडर आ गया। इतना सा काम है। सीखा? समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। चलो आ गया क्लियर। अब लिखो। आ, तीन समझाई आपको मैंने, क्या क्या पढ़ा दिया? तीन चीज पढ़ा दी है। किसमें? किसमें पढ़ा दी? आप रिमाइंडर में चौथी चीज लिखो। दैट इज, चौथी चीज लिखो। चौथी चीज लिखनी है आपको, दैट इज साइक्लिक थ्योरम। साइक्लिक थ्योरम लिख लो। या साइक्लिसिटी, या साइक्लिसिटी थ्योरम, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी थ्योरम लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है? रिसाइकलिंग पता है, रिपीट होती है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है? ओके, व्हेन आपका जो रिमाइंडर होता है वो रिपीट होने लगता है। अभी समझाऊंगा कैसे। व्हेन रिमाइंडर रिपीट होने लगता है। हम्म जैसे मान लो, जैसे मान लो टू की पावर वन है, दैट इज टू। टू की पावर टू है, दैट इज फोर। टू की पावर थ्री है, दैट इज एट। टू की पावर फोर क्या है? दैट इज 16। छह। अब देखो, अगर आप यहां से टू की पावर फाइव करोगे, क्या आएगा? 32। अगेन टू रिपीट हो रहा है। टू की पावर सिक्स करोगे, दैट इज 64। रिपीट हो रहा है। टू पावर सेवन करोगे, 128। रिपीट हो रहा है। टू पावर एट करोगे, दैट इज 256। छह रिपीट हो रहा है। तो ये होती है साइक्लिसिटी। क्लियर? ऐसे एग्जांपल ले लो। जैसे थ्री का पावर वन है। थ्री पावर वन कितनी होती है? थ्री। थ्री का स्क्वायर कितना होता है? नौ। क्लियर? थ्री का क्यूब कितना होता है? 27। थ्री पावर फोर कितना होता है? 81। तो यहाँ पे क्या है? थ्री, नाइन, सेवन, वन। ये इसकी लास्ट डिजिट है। थ्री पावर फाइव करोगे,
फिर से रिपीट होने लगी 2 4 3, क्लियर। 3 पावर 6 करोगे, अगेन रिपीट रिपीट 729, 9, ऐसे करके क्या होता है, रिपीट होने लगती हैं। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, सबकी 4। तो हर 4 केस में रिपीटिशन, क्लियर, वो होती साइक्लिसिटी, क्लियर। बस इतना रखना, 2 3 4 में क्या होता है, 4 में केवल आपका 4 सब कुछ 16। अब जैसे 4 में क्या होगा, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 दैट इज 16। लेकिन 4 में क्या होता है, 4 की पावर क्यूब 64। तो आपकी 2 और 3 की होती है, इसमें क्या होता है, हर दूसरी बार होता है। 6 में तो आपका 6 ही रहता है, अभी लिखवा दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो ये होती है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी समझ में आ गई। 2 और 3 में 4 होता है, ठीक है। बाकी अब लिखवाता हूँ, लिखो इसमें होता क्या है। अब समझना इसमें होता क्या है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, साइक्लिसिटी की इंपॉर्टेंस समझो क्या होता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। दैट इज, इसका आप मुझे रिमाइंडर बताओ, 3 की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 10, फाइंड रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर बताओ, इसका रिमाइंडर बताइए। सब लोग आंसर दो जल्दी। सीखा और चेक करो, वेरी वेल ट्राई, और बाकी चेक करो फिर से, कहाँ देखो, देखो फिर से देखो। अभिजीत, रिया, तुम लोग आंसर दो इसका। अब जैसे 10 है, अगर तुम्हें 10 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर पता करना है, तो अगर तुम्हें लास्ट डिजिट पता चल जाए, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड रोहित। अब लास्ट डिजिट इसकी पता करनी है, ये क्या है, दैट इज 3। अब आपको क्या करना होता है, ये 3 की सेकंड डिजिट क्या है, 4। तो आपको इसको 219 से 4 से डिवाइड कर दो, तो जो आपका आता है 2016 डिवाइड होता है, तो ये कितनी है, बचेगा 3। तो जो आपका 3 बचेगा रिमाइंडर, ओके। तो ये क्या है, एक तरीके से ये आपका जो लास्ट में 3 पावर 3, तो जो 3 पावर 3 होता है उसका नंबर क्या होता है, 3 पावर 3 का 27। तो आपका लास्ट में क्या है, 7 है। जो लास्ट डिजिट क्या है आपकी, 7। इसको डिवाइड करो, क्या आएगा आपका, 7 रिमाइंडर आएगा। तो आपको ऐसे साइक्लिसिटी के रूल्स लगाने होते हैं कि आपको लास्ट डिजिट पता चल जाएगी साइक्लिसिटी से, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आते हैं, हम्म, ओके लिखो। यहां तक किसी क्लियर है, 2000 इसका कोई भी आंसर निकाल लोगे। अगर आपको लास्ट डिजिट पता है, आपको 10 से डिविजन करना है, ठीक है। साइक्लिसिटी हो गया, ओके। फिर आते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, एल्जेब्रिक रिमाइंडर। कभी कभी यूपीएससी पूछ सकता है, मे बी पांचवा जो थ्योरम है आपकी इसके रिमाइंडर की, जो आपका एल्जेब्रिक होता है, कभी कभी मान लो पूछ ले। होता बहुत आसान है, बस लिख लो, आपका काम हो जाएगा। आ गया तो आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे क्या होता है, जैसे मान लो आपसे, हम्म, मान लो कोई पूछे, फाइंड रिमाइंडर ऑफ दैट इज x³ प्लस 5x² प्लस 7 डिवाइडेड बाई x-2। कभी मान लो पूछ ले, आप कहोगे सर ये क्या पूछ लिया, हाँ, आप देख के भाग जाओगे, जो मुझे दिख भी रहा है। तो अब ऐसे में क्या करना होता है, अलजेब्रिक रिमाइंडर में क्या करना होता है, जो वैल्यू होती है इसको करना होता है x-2 इज इक्वल टू 0। इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपको क्या करना होता है, जब आपकी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो क्या करना है, इसमें आपको ऊपर वाले में x की वैल्यू 2 पुट करनी है। पुट x इक्वल टू 2, तो क्या होगा आपका 2³ प्लस 5 × 2² प्लस 7। ये क्या आ गया आपका, दैट इज, अगर आप इसका वैल्यू रखोगे तो 2 के ये क्या हो गया, 5 को 20, 2 8, तो 8 प्लस 20 प्लस 7 दैट इज 35, इसका रिमाइंडर आएगा। आई होप समझ में आएगा। जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको इक्वल टू 0 करो,
और फिर जो वैल्यू आएगी एक्स की उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर में रख दो, वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर में आपको यही 5 थ्योरम होंगी, इससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा। मल्टी सिंप्लिसिटी, ओके, पीएसआई वाली थ्योरम, साइक्लिसिटी एंड बेसिक आपका निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव, सिंप्लिसिटी एंड फर्मेट थ्योरम बहुत काम की चीजें हैं, आपका इससे ज्यादा यूपीएससी कभी नहीं जाएगा और ना जाएगा, ठीक है। इन्हीं में से कोई ना कोई थ्योरम लगेगी। अगर आपको जैसे नीचे आपका वो दिख जाए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब पीएसआई वाली थ्योरम लगा देना, निगेटिव रिमाइंडर यूज करना सीख लो, आ जाएगा काम, क्लियर। अब अगला लिखो, अगला कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यहां तक रिमाइंडर किसी कोई पूछना तो पूछ सकता है, कोई डाउट किसी को, एनीवन? देखो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। अच्छा एक चीज समझा दे रहा है, एक डाउट आया है मेरे पास, समझा दे रहा है, उस समय मैंने नहीं बताया था। देखो एक चीज समझा दे रहा है, एक सेकंड डाउट है, जो मैंने यहाँ पढ़ाया था ना आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, जो पहला क्वेश्चन दिया था तुम लोग को, ये वाला, एक सेकेंड, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था मैंने, ये वाला दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे एक बच्चे का डाउट है कि सर यहाँ पे ये डाउट आ रहा है, जो तुम लोगों को लगता है, तुम लोगों ने पूछा नहीं, देखो तुम लोग कितने बेवकूफ हो, बस हाँ मैं यहाँ करते जा रहा हूँ, ठीक है, जो पूछना भी चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने बोला एक से वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैंने रख दी 6। ही सेइंग सर आप इसमें 2 रख दे देता, यहाँ पे देखो वैल्यू रखते 2 रख देते, तो 2 भी तो आ रहा है आपका, दैट इज, ये दिख रहा है आपको, दैट इज 3x0। इसकी वैल्यू आप 2 भी रख सकते थे, हाँ। तो यहाँ पे आप x = 2 एंड x = 6 दोनों रखने पे आ रहा है 8 से डिविजिबल। तो आपको क्या है, दोनों वैल्यू रखनी पड़ेंगी, दोनों वैल्यू रखनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, दैट इज 65320 एंड 65360, इसको चेक करना पड़ेगा आपको, किससे, 8 से डिवाइड करने पे। ओके, तो आप चेक करोगे तो आपका ये नंबर आपका क्या है, 8 64, 8 5 13 52, ये डिविजिबल नहीं होगा, ये आपका डिविजिबल होगा, तो इस माने आपकी वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, x = 6 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी, तभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा तुमसे कैलकुलेशन मांगते हैं, और यूपीएससी हैज अ हैबिट टू गो फॉर कैलकुलेशन, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो तुम लोग भी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट पे। तो आपका यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इसको मतलब बोलते हैं फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड से निकाल लोगे, उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। आप जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल है, जैसे 237 गुणे 549 गुणे 836 गुणे 547। ओके, क्वेश्चन आ रहा है फाइंड यूनिट डिजिट, जल्दी तो उसका फाइंड यूनिट डिजिट फाइंड करो, फाइंड यूनिट डिजिट फाइंड करो इसकी, यूनिट डिजिट फाइंड करो इसकी। जल्दी बताओ बाकी लोग, तो इसमें क्या करना होता है, बाकी लोग, बाकी लोग वेरी गुड, बाकी लोग आंसर दो इसका। तो आपकी जो यूनिट डिजिट होती हैं, ओके, क्या करना होता है, उन्हीं को मल्टीप्लाई करते जाओ, 7 × 9 × 6 × 7 कर दो, 7 9 6 एंड 7 कर दो। अब इतना ही करना नहीं होता, अब तुम लोग को और शॉर्टकट बताता हूँ, इतना कर दिया, अब इनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ना करना, पता चले करने बैठ गो, 9 7, इसको लिखो 3 63 गुणे 7 6 42। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बस 3 × 2 6 आ गया, समझ में आ रहा है, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी होती, बस दिमाग लगाना होता है, हो गया।
अब चलो बेटा अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, तुम लोग हीरो बन रहे थे ना, बताओ इसका आंसर। दैट इज, इसका आंसर बताओ। 2345 की पावर 21746। ओके, फाइंड यूनिट डिजिट। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी बताओ। बाकी लोग आंसर दे दिया करो। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्या है, 5 की पावर कुछ हो, 5 में क्या आता है, 5, 25, 125, 625, 5 ही आना है लास्ट में, ठीक है। क्लियर। तो 5 है ना। अब ये जो पावर वाला गेम होता है, लिखो यहाँ पे पहला रूल लिखो। रूल नंबर 1 कहता है, दैट इज, लिखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, और लिखते जाए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है। हम्म इट इज सेइंग, इफ, लिखो इफ बेस, इफ बेस यूनिट डिजिट इज 0156, if base unit digit is 0156, clear, then अगर आपका बेस दिख रहा है, बेस की ये है आपका बेस, ये आपका बेस होता है, ठीक है। बेस होता है, पावर होता है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। अगर आपका बेस यूनिट डिजिट इज 015, देन, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, देन यूनिट डिजिट क्या है ये आपकी, देन यूनिट डिजिट विल बी ऑलवेज सेम। क्लियर, यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी सेम। हो गया क्लियर। अब आते हैं इसका अगला रूल, लिखो रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है, दैट इज, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है, हम्म ओके, जैसे मान लो आपका रूल नंबर 2 है फॉर 2, 3, 4, 7, 8, 9, इन सब के लिए जो रिमेनिंग रिमेनिंग है, उसमें क्या होता है इन सब में, हम्म आपकी जो यूनिट डिजिट होती है, फिर क्या होता है, देन ऑलवेज, इसमें क्या करना, जैसे मान लो रिमाइंडर कम्स, समझो इसमें क्या करना है, आपका ये आता है, देन जो आपका ये जेड है, बेस है, ठीक है, बेस इज जेड। अगर आपका जो ये है लास्ट में, बेस की जो लास्ट डिजिट है 2, 3, 4, ये सब कुछ हो, ठीक है, तब क्या करता है, देन ऑलवेज, देन ऑलवेज डिवाइड पावर बाई 4। क्लियर। आपको क्या करना है, पावर से डिवाइड करो, पावर को 4 से डिवाइड करो। क्लियर। इफ पावर को 4 से डिवाइड करो, आपका बेस क्या है, बेस बेस की यूनिट डिजिट क्या है ये। क्लियर। देन ऑलवेज डिवाइड पावर, इफ रिमाइंडर, जो आपका पावर को 4 से डिवाइड करना, इफ रिमाइंडर कम्स 1, इफ रिमाइंडर 1 आता है, देन आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये जो आपका इसको बोलते हैं जेड मान लो, ठीक है, तो ये हो गया आपकी जेड की पावर 1। क्लियर। अगर आपका रिमाइंडर 2 आता है, तो आपकी यूनिट डिजिट होगी जेड की पावर 2। अगर 3 आता है, तो ये क्या होगी, जेड की पावर 3। 4 आता है, देन जेड की पावर 4। इतना ही है। ओके। अब जैसे एक एग्जांपल कर लो, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल है, जल्दी तो मैं होता ही हूँ, तुम्हें पता है बहुत कुछ बताने को, तो थोड़ा जल्दी होता है। आप मेरे बेस्ट तरीका, अगर मेरे से बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हो, मेरे लेक्चर को 2 बार देखा करो। क्लियर। क्योंकि चीजें इतना हो जाता है, आपको पहली बार पिक्चर दिखेगी, बहुत कुछ अच्छा लगेगा, दूसरी बार देखो सब क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। ओके। तो अब जैसे एग्जांपल है, दैट इज 2, 3, 2, 69, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट, जल्दी दो उसका यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट।
इसकी यूनिट डिजिट बताओ। क्या है यहाँ पे? दैट इज रूल क्या कह रहा है? अगर आपका बेस 156 नहीं है, 10156 नहीं है, तो क्या करना है? 69 को क्या करो, 4 से डिवाइड करो। रिमाइंडर कितना रहा? 1 रिमाइंडर। तो आपका क्या बोल रहा है? दैट इज 2 की पावर 1। 2 होगी आपकी यूनिट डिजिट। समझ में आ गया? चलो फिर इसका आंसर बताओ बहुत तेजी से। एग्जाम्पल इसका आंसर बताओ। दैट इज 33697 की पावर 2058। फाइंड यूनिट डिजिट, जल्दी बताओ इसकी यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट, जल्दी बताओ उसकी। वेरी गुड अमित, वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड अभिजीत, वेरी गुड तस्लीम। काफी अब सीजन का डर भी खत्म हो रहा है तुम लोग, मुझे पता चल रहा है। देखो अब क्या है, पावर 2058 डिवाइडेड बाई 4, कितना होता है रिमाइंडर? 2। इसका क्या, 7 की पावर 2, 49। 9 हो गई आपकी वैल्यू। आ गया? है ना आसान? क्लियर हो गया? आसान है। अब क्या है, आसान है ना? अब लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो। दैट इज कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ जीरो। लिखो। यहाँ पे किसी को यूनिट डिजिट में कोई डाउट हो पूछ सकता है, XYZ, किसी को डाउट हो, किसी को डाउट हो पूछ सकता है। क्लियर? लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरो। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरो लिख लो। दैट इज नंबर ऑफ जीरो। तो 10 होता है, 10 मतलब नंबर ऑफ जीरो। 10 को लिखते हैं 2 और 5। तो क्या कहते हैं हमें, देन जो हमें पेयर ऑफ 2 और 5 मिल जाए, जितने नंबर ऑफ पेयर हैं इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। जितने आपको पेयर मिल जाएं उतना आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो निकल आएगा। ठीक है? तो आपको क्या करना होता है, आपको नंबर ऑफ जीरो ढूंढने हैं, नंबर इन 2 और 5 के क्या करने हैं, पेयर ढूंढने हैं। जैसे एक एग्जांपल कराता हूं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट भी होता है, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, करके दिखाओ। क्लियर? दैट इज 5 into 10 into 15 into 20 into 25 into 30 into 45 into 50। ये फाइंड नंबर ऑफ जीरो। चलो बताओ, देखिए किसके नंबर आते हैं, निकालो जल्दी। एंड आई एम डैम श्योर सबका गलत आने वाला है। जितने हो सबका गलत होने वाला है, इवन रिकॉर्डिंग वाले भी। निकालो देखें। सचिन तुमने मेरे नोट्स, तुमको मैंने नोट्स तो नहीं दिए थे, ये बताओ जरा। हैं? अच्छा ये पोर्शन अच्छा है आपका, गुड। अब वो क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या निकालने हैं आपको, 2 और 5 निकालने हैं। क्लियर? तो यहाँ से एक 2 और 5 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, केवल 5 आएगा, 2 तो आएगा नहीं। यहाँ से 2 की पावर 2 into 5 आएगा। यहाँ से 5 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 5 into 2 into 3 आ जाएगा। यहाँ से 5 आएगा। यहाँ से 2 की पावर 3 into 5 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टूज निकाल लो। एक 2 यहाँ आ रहा है, 2 2 यहाँ आ रहे हैं। ओके, एक 2 आपका यहाँ आ रहा है, 2 2 यहाँ पे आ रहे हैं।
एक 2 यहाँ पे आ रहा है और 3 2 यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हो गए? दैट इज 8 टाइम्स। 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 5 आ रहा है आपका एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6, 4 2 6, 7, 8 और 9। और इसके अलावा भी, अच्छा ये तो नीचे भूल ही गया, सॉरी, यहाँ पे भी आएगा एक 5। हाँ, और यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू 2 आएगा। तो आपके 2 3, ओके 3, तो आपके नंबर ऑफ 2 कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे एक 2 आया ना, एक 2 यहाँ पे भी आएगा ना, ये वाला। तो एक 2, यहाँ पे 2 2, तो 1 प्लस 2 प्लस ये वाला प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, तो दैट इज 2 आपका एक टाइम आ रहा है। 5 आपके गिनोगे ना यहाँ से, तो 5 आपके टोटल आपके 12 टाइम आ रहे हैं, 12 टाइम्स। तो जो आपका नंबर लोअर होता है उतने आपके क्या होंगे? अरे नंबर ऑफ 5 9 टाइम नहीं आ रहा है, 12 12 आएगा बेटा। 5 आपका 12 टाइम आएगा, 12 टाइम आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ना आपका 5 9 45, तो एक टोटल नंबर ऑफ टाइम 10 5 आपका 12 12 आएगा, क्लियर। तो आपका 8 टाइम 2 वाला जो आपका लोअर होगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितने होंगे? 2 एंड 5 के, दैट विल बी 8। तो आपके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे लास्ट में? दैट विल बी 8। ये आपका आंसर होगा, क्लियर। 5 बेटा 9 9 नहीं 12 पेयर आएंगे 5 के, ठीक है, क्लियर। एक बार चेक कर लो बाकी लोग भी, प्रिया अपूर्वा तुम लोग। अब एक लास्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना है, दैट इज 10 इंटू 20 इंटू 30 डॉट 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 इंटू 1000, है ना, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। अब निकालो, जो कह रहे थे कि मेरा ये वाला पोर्शन अच्छा है, इसके नंबर ऑफ जीरो निकालो। बेटा ये मैंने कोई कठिन क्वेश्चन नहीं किया, तुम लोग आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें लग रहा है तस्लीम तुम्हारे तेल दिया जाएगा? तुम पहला आंसर गलत क्यों देते हो? चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहे हो? तस्लीम चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहे हो? इतनी जल्दी कौन आंसर देता है यार? वेरी गुड, निकालो बाकी लोग निकालो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऐसे क्या लिख सकते हैं इसको? हम ये लिख सकते हैं इसको कहीं ना कहीं, जो आपका यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इंटू 100 आएगा। ये आपका लास्ट में क्या आएगा? 10 इंटू 100 आएगा। तो ये इतना हो गया। अरे बता, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया। लास्ट में आएगा क्या? इंटू 10 होगा, तो ये 100 इंटू 10 लिख सकते हैं लास्ट में। तो अब ये क्या है आपका? 10 आपका कितनी टाइम आ गया? 10 आपका आ गया, सिंपल सी बात है, 10 तो आपका आ गया 100 टाइम, ये तो हो गया अलग। 10 आपका यहाँ पे कितनी बार आ गया? एक बार, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, यहाँ पे भी आ गया 10, 100 बार आ गया। इंटू बचा क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू लास्ट में क्या है? दैट इज 100। अब इसमें निकाल लो, इसमें पेयर निकालने पड़ेंगे आपको। अब इसमें पेयर निकालने के लिए क्या होता है? अब आपको नंबर एंड इसके पेयर निकालने पड़ते हैं, 5 एंड 2 के, 2 एंड 5 के पेयर। अगर आपको इतना बेसिक पता है, अगर निकालोगे, तो यहाँ पे आपके 2 एंड 5 के पेयर तरीके कई होते हैं। एक तरीका बता दे रहा हूं, जो भी अगर ऐसे नंबर पे आता है, तो इसका क्या तरीका होता है? इसका एक तरीका होता है, या तो आप निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, अदरवाइज क्या होता है, इट विल बी लाइक, आपका जो लास्ट जीरो होती है उसको 5 से डिवाइड करो, क्लियर। तो आपकी वैल्यू कितनी आई? दैट इज आपका 20 बार जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, क्लियर।
फिर जो आया इसको अगेन 20 को 5 से डिवाइड करो, तो 4 आ गया। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या करना है, यहां से आपका 100 आया प्लस 20 प्लस 4, 124 नंबर ऑफ जीरो होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये तरीका होता है। अगर आपको ये दिख जाए तो उसको 5 से डिवाइड करो, डिवाइड करते हो जो आपका आपका ऐड कर दें, जो आपका रिमाइंडर बचते हैं उसको ऐड करते जाओ। दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट नंबर ऑफ जीरो इन योर क्वेश्चन। आई होप हर एक चीज क्लियर हो गई है। हाँ, बता तस्लीम, क्या कह रहे हो, क्या डाउट आया? एक बार फिर से था, कोई डाउट है किसी को इसमें, या फिर से डाउट? इसका देखो तरीका यही होता है, आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो उसको। नंबर ऑफ पेयर निकालोगे तो आपको, अगर देखो टू, तो आपको पता है टू तो बहुत बनाना, नंबर ऑफ 5 ही निकाल लो, है ना। तो अगर सिंपल सी बात रखो, अगर आपको नंबर ऑफ 5 निकालने हैं 1 से लेकर 100 के बीच में, तो ये तरीका निकालने का तरीका बता दे रहा, अगर कैलकुलेट करना ही है वैसे मैं तरीका था शॉर्टकट, वरना एक बार 5 आएगा 5 में, एक बार 10 में आएगा, क्लियर, ऐसे करके एक बार 20 में आएगा, 25 में 2 बार आएगा, ऐसे करके, फिर आपका 30 में आएगा एक बार, 35 में आएगा, 40 में आएगा, फिर 45 में आएगा, फिर 50 में 2 बार आएगा। कितने हुए, 3, 2, 5, ठीक है, 5 ये हो गए, 5, 4, 9, तो 11, 11 तो आपके यही हो गए। फिर निकालो 50 तक हो गया, फिर 55 निकालो, 55 निकालोगे फिर एक आएगा, फिर 60 में आएगा, 65 में आएगा, ओके, 65 में आएगा, 70 में आएगा, 75 में 3, 25, 75 में क्या आएगा, फिर से 5 स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आ रहा है, फिर आएगा आपका 80 में आएगा, 85 में आएगा, 90 में आएगा, फिर आपका 95 में आएगा, और 100 में फिर से 2 बार आएगा। कितने हुए, 11, 4, 2, 6, 3, 9, और 3, 12, एक कहीं 2 रह गया है, तो एक कहीं 5 रह गया है, टोटल आपके 24 बार आएगा। तो 5, 10, 15, कौन सा रह गया, 25, ओके, 25 में रह गया, और अच्छा यहाँ पे 25, 30, 35, 40, 45, 50 में ये, तो कितने हो गए, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, ये हो गया 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75 में, तो ये हो गया 80, 85, 90, 85, 85 पे हो गया, 95 हो गया, 100, 25, 5, तो ये टोटल आएगा 24 ही। कुछ मिसिंग हो रहा है यहाँ पे, तो टोटल का काउंट करोगे इट विल बी 24। ओके, तो ये आपका ये भी तरीका होता है, अदरवाइज काउंट करोगे तो आपका इसका आंसर आपका 124 ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर। कुछ एक दो बार चेक कर लेना, क्योंकि इतना मतलब लास्ट का इतना चेक कर लेना, ठीक है, चलता है, इट हैपेंस, डोंट वरी। तो ये आएंगे टोटल आपके, अगर काउंट करोगे तो इट विल बी 24 ही आने हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, कहीं ना कहीं एक शायद मिस हो रहा है मेरे से, तो कौन सा है देख लेना एक बार, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। क्योंकि 2 तो नहीं आएगा, 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा, यही बहुत होता है, देख लेंगे। 75 में क्या होगा, 75 में, रुको यार, 25, इसको 25, हाँ, छोड़ दो, आएगा, देख लेना, कहीं ना कहीं एक मिस हो रहा है, एक बार चेक कर लेना, एक बार फिर से क्रॉस कर लेना। तो टोटल 24 आएगा, 75 में 3 बार आएगा क्या, नहीं, आ तो ही रहा है, कुछ एक मिसिंग है, देख लेना, हाँ, ओके। तो आप समझ लो, क्लियर, एक बार चेक, मैं और भी बता दूंगा, एक बार चेक ही कर लेते हैं, वैसे इसके में इतना ही आ रहा है, आपका 124 ही आंसर रहा है। तो हो सकता है एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन अरे कोई यही क्वेश्चन थोड़ी आ रहा है, आपको तरीका बता रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो, तरीका समझो, हाँ, वहां पहला क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये एटीट्यूड हटा दो। अब आपको क्या करना है, ये पांचों कॉन्सेप्ट को बिना दिमाग लगाए, जिन बच्चों को दिक्कत है, एक बार मैं इसके नोट भेजूंगा ग्रुप पे, फिर से 2x पे लेक्चर देख लेना और नोट्स बना लेना, उसके बाद सिर्फ
जो आसान क्वेश्चन है सीसेट आपके इन टॉपिक्स के, उन टॉपिक्स के मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा। इन पे क्वेश्चन है क्लियर, नंबर सिस्टम के, वो आपके हो जाएंगे क्लियर। इसके बाद मैं मोस्ट प्रॉब्ली एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा कल या परसों, देख लेंगे। कल या परसों मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास होगी। ऐसे ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है इन सेशन का, याद रखना, जो आसान क्वेश्चन है आपके टॉपिक्स के, मैथ और रीजनिंग के, उनको करवाना है मुझे, टफ क्वेश्चन के लिए नहीं कराना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन आपका सीशन निकल जाएगा, दैट आई कैन प्रॉमिस, ठीक है। बाकी एक बार चेक कर लेना, कोई अगर डाउट हो यू कैन मेरे से मिल भी सकते हो क्लास के बाद, या इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कल तक। एंड बाकी कोई डाउट हो आप मेरे से स्टार्ट पूछ सकते हो। तो आई होप बाकी लोग जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जस्ट कीप बिलीविंग, और अभी बहुत लंबी लड़ाई है। आरसी का मैंने तस्लीम 2 क्लास ले ली यूट्यूब पे, आप प्लीज यूट्यूब पे चले जाओ, मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको यूट्यूब पे लिंक भेज दूंगा। 2 आरसी बहुत सफिशियंट है, आरसी उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ डेटा सफिशिएंसी मैं पढ़ाऊंगा सीखा, डोंट वरी, डेटा सफिशिएंसी के मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा क्लियर। हाँ तो उसके बाद कुछ नहीं है, आरसी वही 2 ही जो मैंने आपको 7-8 रूल बताए बस वही है आरसी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई दिक्कत तस्लीम तो मेरे से पूछना, मैं आपको पर्सनल बता दूंगा। हाँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के आरसी कवर हो गए अच्छे से, क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया, क्लियर है ना सब कुछ। हाँ हैक है तो यूट्यूब कैसे चलेगा। अरे सत्यमा रुक जाओ, एक्चुअली में बहुत कुछ चल रहा है जीवन में अभी मेरा, यूट्यूब का मैं क्या ही बोलूं। अरे यार मेरे तो भगवान क्या ही बोलूं, इतना कुछ चल रहा है ना। सुबह मैं कितने बजे, सुबह 7:30-8 बजे से लेकर अभी तक भी मेरे को अभी भी एक काम है बहुत। अरे मैं बहुत जगहों पे फंस, मतलब वो हो गया हूँ, एंगेज हो गया हूँ काम में, आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया है ना, तो ऑफलाइन सेंटर में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है एंड उसका बहुत प्लानिंग में लगा हुआ हूँ। तो अभी मैंने यूट्यूब को, मतलब ठीक है वहां पे मेरे जो रिकॉर्डिंग आई नो वो मोर देन सफिशिएंट है, बाकी मैं स्टार्ट कर दूंगा 1-2 दिन में। तो अभी ऑफलाइन सेंटर पे थोड़ा सा लोड ज्यादा आ रहा है क्योंकि वहां पे भी कुछ काम है ना। तो आप लोग पता है ऑफलाइन सेंटर इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी अपनी मेंटरशिप स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन बहुत चल रही है। ऑनलाइन भी अभी टेस्ट करवाए थे मुझे, तो उसमें मेरे को बहुत टाइम लगा। टेस्ट में इन द सेंस की क्वेश्चन सेटअप करना, फिर बच्चों को पूरा सिस्टम करना, तो उन सब चीजों में लगा हुआ हूँ। तो ठीक है, आई हैव टेकन लिटिल बिट ऑफ टाइम फ्रॉम द यूट्यूब, बट मैं आ जाऊंगा, तब तक मेरा रिकॉर्ड भी हो जाएगा, चैनल चैनल आ जाएगा, बट उसमें थोड़ा पता नहीं क्या ही लोचा है, किसने हैक किया, भगवान ही जाने जिसको मेरे से क्या दिक्कत थी। तो वो आ जाएगा, परेशान मत हो आप लोग प्लीज। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वो आ जाएगा। तब तक मैं थोड़ा सा और भी चीजों को, और प्लस थोड़ा सा क्या हुआ कि आई वॉज लिटिल बिट, मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी 2-3 दिन, तो अभी ठीक है ओके। तो अभी सब बेटर है ओके, चलो बाकी डोंट वरी, चीजें हो जाएगा। हाँ वापस ला दूंगा तस्लीम, देख लेना। हाँ ला दूंगा भाई, चलो वो देख लेंगे। चलो बाकी कोई हो पर्सनल डाउट कर ले, 10:30 अब मैं कल क्लास लूंगा मोस्ट प्रोबली, इसकी भी ठीक है, इसी की फाउंडेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ओके। तो देखता हूँ जो भी टॉपिक होगा मैं डिसाइड कर लूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि आपका यूटिलाइज हो टाइम। बाकी लगे रहना, सीजन निकल जाएगा, जितना मैं करा रहा हूँ उतने में निकल जाता है, ठीक है। और घबराना नहीं है, पेपर की स्ट्रेटजी मैं यूट्यूब पे बता चुका हूँ कैसे करनी है, वही सब है। यहाँ पे मैं पेपर से आसान करने के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बाकी ठीक है, आप लोग रिकॉर्डिंग इसी कल मिलेगी, ठीक है। हाँ वोटिंग वोटिंग कर देना जो लोग क्लास अटेंड किए हैं, क्या ही है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग।